हेलो। अच्छा, आपको पता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स कौन होता है? दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स वो होता है जो गाली देता है। क्योंकि जब वो गाली देता है तो आपके वो उन बटन्स को दबा देता है जिससे आप अपने होश हवास खो बैठते हो। और जब आप किसी और के अल्फाज से इतने मुतासिर होते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसको वो पावर दे देते हो जो आपको कंट्रोल करे। ये पावर जो है ये सिर्फ गालियों की हद तक महदूद नहीं रहती। इसमें हर वो बात शामिल हो सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोटे हो और आपको कोई गुजरता हुआ शख्स जो है वो आपको कमेंट पास कर देगे, ओए मोटे, और आप उसको बड़ा दिल पे ले लो, दैट मीन्स कि आपने उसको वो पावर दी हुई है, कोई जब मर्जी आपको हर्ट कर सकता है। इसी तरह अगर आपकी रंगत ऐसी है जो आपको लगता है कि इतनी अट्रैक्टिव नहीं, और अगर आपको आपकी रंगत पर कोई हरास करे तो दैट मीन्स कि आपने अगले को इतनी ज़्यादा पावर दी हुई है जिसकी वजह से उसका जब दिल चाहेगा वो आपको अपने कंट्रोल में ले लेगा। कभी आप अपने आप से पूछें कि आप आज़ाद? अगर आप आज़ाद हैं और किसी के हर्टफुल कमेंट से आप हर्ट हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आप किसी कैद में बंद हैं? तो ये जो कैद है ना, इससे बाहर निकलने को समझना पड़ेगा। असल आज़ादी तो ये है कि आपको कोई कंट्रोल ना कर सके। एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान अपनी लाइफ में पीस चाहता है, सुकून चाहता है, और वही सुकून झट से गायब हो जाता है अगर आप किसी भी किस्म के कमेंट से हर्ट होते हैं। आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है और मैं देखता हूँ कि हर सेलिब्रिटी या हर इन्फ्लुएंसर जो है वो हर वक्त जनरल पब्लिक को स्कूल कर रहा होता है कि हरास ना करो। और डिजिटल मीडिया पे जो लोग कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनके बारे में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई हमारा सेलिब्रिटी जो है ना वो राय पेश कर रहा होता है कि ये बड़ी गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। भाई देखो, बात इतनी सी है कि आप आवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। आवाम ने जो लिखना है, जो कहना है, जो बोलना है बोलेगी। ये आपको फैसला करना है कि क्या आपने ये पावर उनको दी हुई है कि अगर वो कोई नेगेटिव चीज़ लिखते हैं या बोलते हैं तो आप उस चीज़ को दिल पे लगा के बैठ जाओगे और आप दुखी हो जाओगे। तो जो पावर ऑफ वर्ड्स है ना वो आपने अपने पास रखनी है, वो आपने किसी को नहीं देनी। इज्जत जो है ना उसको ये टिप पे नहीं रखना कि ज़रा कोई आया और हल्की सी उसने फूंक मारी तो आपकी इज्जत जो है ना वो टिप से गिर जाएगी। इस चीज़ से हमने निकलना है, इस चीज़ से हमने आज़ाद होना है। एंड द मोमेंट दैट वी विल रियलाइज कि हाँ भाई मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, दैट विल बी द टाइम जब आपके पास वो पावर आ जाएगी जिससे आप अपने कंट्रोल को काबू में ले लोगे। है ये बहुत मुश्किल। आपको कोई राह गुजरता सिर्फ उसके लिप सिंक नज़र आ जाए ना कहने के, तो एक सेकंड में आप जो है ना ज़िनेडीन ज़िडान बन जाते हो। फौरन से पहले दिल करता है कि बस इसको मैं हेडबट मार दूं, इसके सर में अपना सर मार दूं या इसके मुंह पे अपना मुक्का मार दूं। तो वो करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आप देखो ना, वो कॉन्सिक्वेंसेज इतने कोई प्रॉब्लमेटिक हैं और उससे एंड पे हासिल कुछ नहीं होना। एंड देयर आर सो मैनी वेज टू टैकल दिस काइंड ऑफ स्टफ। अब तो भाई साइबर क्राइम आ गया हुआ है। अगर आपको कोई इंटरनेट पे बुली करता है तो आपको बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, चुप करके उसके अकाउंट को आप साइबर क्राइम वालों को दें और देखें विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स या तो उसकी प्रोफाइल ख़त्म हो जाएगी या फिर उसको एक ऐसी वार्निंग आएगी कि उसके बाद वो जुर्रत नहीं करेगा साइबर बुलिंग करने की। मेरा खुद का बचपन में आई वॉज वेरी स्किनी, बहुत पतला होता था और मैं बुली होता था क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो मेरे कज़न्स होते थे, मेरी फैमिली मेम्बर्स जो थे, वो उनका वेट, बॉडी वेट जो है वो उनकी फ़िज़ीक के लिहाज से ज़्यादा होता था या ठीक होता था और मैं अंडर वेट होता था। मैं बहुत बुली होता था बचपन में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड टू इग्नोर ऑल दैट नेगेटिविटी। और उसके बाद से मैं इतना आज़ाद फील हुआ कि आज मुझे लिटरली जिम जाना पड़ता है अपनी फ़िज़ीक को ठीक रखने के लिए। नॉट दैट कि उस हैबिट की वजह से मेरी सेहत बेहतर हो गई, इट्स नॉट दैट, लेकिन मेरा वो वक्त बेहतर गुजरने लग गया जो मैं पहले परेशानी से गुजारता था। आसान नहीं है ये काम और हर बार आप सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। देयर विल बी टाइम्स जब आपका दिल करेगा कि यार इसने मुझे कुछ बुरा कहा है तो मैं इसको बताऊं कि मैं कौन हूँ, और बताएं, कभी कभी ज़रूर बताएं, लेकिन ज़्यादातर इग्नोर करें। ये जितनी नेगेटिव एनर्जी है ना इससे निकलें बाहर, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें और अगले को बिला वजह अपना किंग ना बना दें कि वो जब चाहे यूं करके उंगलियों से जब उसका दिल करे वो कंट्रोल कर ले आपको। तो कंट्रोल हैज़ टू बी योर्स। आपका जिस्म है, आपका सोल है, आपकी बॉडी है, सो यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। पता नहीं अंग्रेज़ी ठीक बोली है कि नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई है जो मैं कहना चाह रहा था। तो जी सारी बात जो है ना वो अल्फाज की ताकत की है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगले के कहे हुए अल्फाज का ग़ुलाम बनना है या उनसे आज़ाद रहना है। ये था आज का ख्याल।
और उसके अलावा मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जो कि 4 मिनट की है हार्डली, ज़रूर देखें। और जिस स्टडी में बैठा हुआ हूँ इधर और कौन है ये आपको उस फिल्म में पता चलेगा। सो डू वॉच इट आउट। बाय।